नमस्ते अंजलि। आज हम फूलों की दुनिया में कह सकते हैं कि एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। जी सर। नमस्ते, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। हमारे सामने कुछ स्लाइड्स हैं और ये हमें बताएंगी कि ये जो खूबसूरत फूल हमें दिखते हैं वो असल में प्रकृति के कितने अद्भुत चमत्कार हैं। तैयार हो? जी सर, चलिए शुरू करते हैं। चलो, तो फिर पहली स्लाइड से ही शुरू करते हैं। अंजलि, स्क्रीन पर देखो, ये हमारी पहली स्लाइड है और इसका शीर्षक है फूलों का असली मकसद। जी। देखो, इस स्लाइड पर ये जो 3D इमेज है ये किसी बगीचे जैसी लग रही है। इसमें ऑर्किड हैं, गुलाब, लिली, मतलब कई तरह के फूल हैं। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है। पर ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है अंजलि। हर रंग, हर खुशबू, ये सब पौधों के लिए एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, इनका कोई खास मकसद है। बिल्कुल, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। स्लाइड पर जो टेबल दिया है उसे देखो। जी सर, देख रही हूँ। इसमें 3 मुख्य बातें बताई गई हैं। पहली है विविधता, यानी डाइवर्सिटी। जी। इसका उद्देश्य है अनुकूलन और विकास। मतलब जितनी ज्यादा तरह के फूल होंगे उतना ही बेहतर वो किसी भी माहौल में ढल सकते हैं। ठीक है, एडेप्टेशन के लिए। हाँ। दूसरा है गंध और रंग, सेंट एंड कलर। इनका सीधा मकसद है परागण के लिए, मतलब पॉलिनेशन के लिए। मधुमक्खियों और तितलियों को अपनी ओर खींचने के लिए, है ना? एकदम सही, उन्हें आकर्षित करना। और तीसरा और सबसे जरूरी, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका नतीजा है नए जीवन का निर्माण। हाँ, तो मतलब ये पूरा जो तामझाम है ये सब इसी के लिए है। सर, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इनका मेन गोल हमें खुश करना नहीं बल्कि अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना है? यही तो सारा खेल है अंजलि। सर, यहाँ नीचे एक लाल रंग का एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी दिख रहा है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हमेशा याद रखना। लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद, अ फाइनल प्रोडक्ट, हमेशा फल, फ्रूट और बीज, सीड होता है। फल और बीज। हाँ, ये सवाल परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इसे नोट कर लो। बहुत अच्छे अंजलि। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी सर। इसका शीर्षक है मानवीय भावना बनाम जैविक वास्तविकता, ह्यूमन इमोशन वर्सेस बायोलॉजिकल रियलिटी। ये तो दिलचस्प लग रहा है। इस स्लाइड पर जो 3D गुलाब है उसे जरा ध्यान से देखो। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, एक हिस्सा तो असली गुलाब जैसा है और दूसरा एक नीला डिजिटल ब्लूप्रिंट जैसा है जो इसकी जैविक सच्चाई दिखाता है। हमारे लिए ये असली गुलाब प्यार, पूजा, सजावट का प्रतीक है। और विज्ञान के लिए ये ब्लूप्रिंट। बिल्कुल। अंजलि, इंसानों के लिए फूल क्या हैं? प्यार, खुशी, शोक व्यक्त करने का एक तरीका। हम उन्हें सजावट में, पूजा में इस्तेमाल करते हैं। पर बायोलॉजी के लिए ये सब कुछ नहीं है। तो बायोलॉजी के लिए ये क्या है? उसके लिए ये सिर्फ एक प्रजनन इकाई है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट, और उसका एकमात्र काम है प्रजनन करना। मतलब हम इसमें भावनाएं देखते हैं और विज्ञान इसमें सिर्फ फंक्शन देखता है। बिल्कुल। सर, यहाँ आपके डायलॉग में एक शब्द लिखा है, पुष्प कृषि, फ्लोरिकल्चर। इसका क्या मतलब है? अच्छा सवाल है। फ्लोरिकल्चर का मतलब है फूलों की व्यावसायिक खेती, मतलब कमर्शियल कल्टीवेशन। जो हम फूल खरीदते बेचते हैं वो पूरी इंडस्ट्री। अच्छा, समझ गई। और सर, यहाँ भी एक एग्जाम अलर्ट है। हाँ अंजलि, और ये बहुत जरूरी है। एक तो ये कि फ्लोरिकल्चर का मतलब है फूलों की व्यावसायिक खेती, और दूसरी ये की लाइन, इसे याद रखना, पुष्प आवृत्त बीजियों का एक आकर्षक अंग है। पुष्प आवृत्त बीजियों का एक आकर्षक अंग है। हाँ, ये परिभाषा परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। शाबाश अंजलि। अब जब हमने बाहरी मकसद समझ लिया है तो चलो फूल के अंदर झांक कर देखते हैं। ठीक है सर। अगली स्लाइड है फूल की संरचना, एनाटॉमी ऑफ अ फ्लावर। जी, डायग्राम 1.1। हाँ, इस डायग्राम 1.1 को देखो। ये एक फूल का क्रॉस सेक्शन है। इसमें तुम साफ साफ देख सकती हो कि कैसे परागकोश यानी मेल पार्ट ऊपर की तरफ है और अंडाशय फीमेल पार्ट बिल्कुल नीचे सुरक्षित है। एकदम। चलो इसके मुख्य हिस्सों को पहचानते हैं। फूल का जो नर भाग है उसे पुमंग कहते हैं। पुमंग, मेल पार्ट। हाँ, इसमें परागकोश, एंथर और तंतु, फिलामेंट होते हैं। ठीक है, एंथर और फिलामेंट। और मादा भाग कहलाता है जायांग यानी फीमेल पार्ट। इसमें वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल और अंडाशय, ओवरी शामिल है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ये तो तुम्हें पता ही होगा, रंगीन पंखुड़ियों को दल कहते हैं और हरी पत्तियों को बाह्य दल। जी सर। सर, एक सवाल था। इस डायग्राम में स्त्री केसर मतलब फीमेल पार्ट्स और पुंग केसर मतलब मेल पार्ट्स को पहचानने का कोई आसान तरीका है क्या? बहुत अच्छा सवाल है।
देखो, पुंकेसर यानी मेल पार्ट्स अक्सर संख्या में ज्यादा होते हैं और बाहर की तरफ निकले होते हैं ताकि पराग आसानी से फैल सकें। अच्छा। जबकि स्त्री केसर फीमेल पार्ट आमतौर पर फूल के बिल्कुल केंद्र में होता है और ज्यादातर एक ही होता है। वो सबसे सुरक्षित जगह पर होता है। ठीक है, अब समझ आया। और सर, एक और एग्जाम अलर्ट। बिल्कुल अंजलि, और ये बहुत जरूरी है। परीक्षा के लिए इस डायग्राम की नामीकरण मतलब लेबलिंग की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगी। और ये दो फंक्शन हमेशा याद रखो। परागकोश का काम है पॉलन प्रोडक्शन और अंडाशय ही आगे चलकर फ्यूचर फ्रूट बनता है। एंथर से पोलन और ओवरी से फ्रूट। गॉट इट? बहुत अच्छा सवाल था अंजलि। चलो अब अपनी आखिरी स्लाइड पर चलते हैं। जी। और जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक वैज्ञानिक परिभाषा के साथ समाप्त करते हैं। ठीक है। इस स्लाइड पर 3 तस्वीरें हैं अंजलि, जो एक फूल के जीवन चक्र को दिखा रही हैं। कली से पुष्प और फिर फल। बड, फ्लावर, फ्रूट, ये पूरी प्रक्रिया का सार है। बिल्कुल। तो जीव विज्ञान के अनुसार फूल की 2 मुख्य पहचान है। 2 पहचान? हाँ, पहला यह आकारकीय और भ्रूणी की आश्चर्य है, मतलब अ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, ये तो काफी भारी शब्द है सर। हैं, पर मैं समझाता हूं। और दूसरा ये लैंगिक जनन का स्थल है, द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बायोलॉजिस्ट के लिए ये एक मार्वल इसलिए है क्योंकि यहीं पर एक नई जिंदगी मतलब एक भ्रूण एम्ब्रियो बनता है। अच्छा, एम्ब्रियो बनने की वजह से। हाँ। सर, मेरा एक और सवाल है। इसे सिर्फ रिप्रोडक्शन साइट क्यों नहीं कहते, इसे मार्वल यानी आश्चर्य क्यों कहा गया है? बेहतरीन सवाल अंजलि। देखो, आकार की आश्चर्य इसलिए क्योंकि एक पत्ती जैसी साधारण चीज मॉडिफाई होकर, विकसित होकर एक फूल जैसी जटिल और खूबसूरत संरचना बन जाती है। हो, पत्ती से फूल बनना एक आश्चर्य है। हाँ, और भ्रूणी की आश्चर्य इसलिए क्योंकि उस छोटे से अंडाशय के अंदर नर और मादा के मिलने से एक पूरी नई जिंदगी, एक पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। एक बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है। अरे वाह, अब समझ आया कि ये आश्चर्य क्यों है। इसीलिए। और ये रहा हमारा आज का आखिरी एग्जाम अलर्ट। हाँ अंजलि, और ये शायद सबसे जरूरी परिभाषा है। इसे अच्छे से याद कर लो। फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में पुष्प लैंगिक जनन का स्थल है। परीक्षा में ये परिभाषा सीधे सीधे पूछी जा सकती है। ठीक है सर, इसे मैं अच्छे से याद कर लूंगी। तो अंजलि, आज हमने सीखा कि फूल सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, बल्कि वो पौधों के अस्तित्व के लिए कितने कितने ज्यादा जरूरी हैं। जी सर, बिल्कुल। वे प्रकृति के कुशल इंजीनियर हैं जो अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए रंग, खुशबू और एक बहुत जटिल संरचना का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब तो मैं जब भी किसी फूल को देखूंगी तो उसे बिल्कुल अलग नजर से देखूंगी। सिर्फ सुंदरता नहीं, उसके पीछे का विज्ञान भी देखूंगी। बहुत बढ़िया। अब तुम्हारे लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जी सर, पूछिए। अब जब तुम अगली बार कोई फूल देखोगी तो क्या तुम सिर्फ उसकी सुंदरता पर ध्यान दोगी या उसके अंदर छिपे जीवन बनाने के पूरे विज्ञान को भी याद करोगी? ये तो बहुत गहरा सवाल है। इस पे सोचना।